लेकिन तभी घोस्ट ऑफिशियल के कदम अचानक रुक गए क्योंकि उसने दरवाजे की प्लेट पर घोस्ट चाइल्ड को देखा। सुधीर कपूर के कदम भी थम गए। हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत थी। जब घोस्ट ऑफिशियल ने घोस्ट चाइल्ड को देखा तो वह एक कदम पीछे हट गया और थोड़ा सा झुक गया। मंदिर में बैठे भूत बच्चे ने अपना सिर उठाया, यहां तक कि अपने छोटे पेट को थोड़ा ऊपर भी फुलाया, लेकिन शिष्टाचार वापस करने के लिए खड़े होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इस सीन ने सनाया कुरैशी और बाकी 2 लड़कियों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। निगरानी स्क्रीन पर उन्होंने घोस्ट चाइल्ड को अपना हाथ लहराते हुए देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि घोस्ट ऑफिशियल जा सकता है। फिर घोस्ट ऑफिशियल लोगों की चेन को अपने पीछे खींचते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह डॉम 200 को पार करने वाला था, सियान स्टील का मुख्य दरवाजा खुल गया। सुधीर कपूर दरवाजे के पीछे खड़े हो गए और घोस्ट ऑफिशियल से कहा, ग्रीटिंग्स घोस्ट ऑफिशियल। घोस्ट ऑफिशियल चौंक गया। उसने सुधीर कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूरी तरह से आराम से घोस्ट चाइल्ड की ओर देखा और कुछ झिझक के साथ कहा, क्या आप यहां अपने साथी की लाश को पुनः प्राप्त करने के लिए हैं? मैं सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। घोस्ट ऑफिशियल, आप इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और भयंकर भूत के बारे में कृपया मेरे सामने इसका उल्लेख न करें, मैं आपको नहीं बताऊंगा। भूत आधिकारिक, आप अभी भी इसके बारे में अधिक सोच रहे हैं। घोस्ट ऑफिशियल इन शब्दों से भ्रमित था और 2 कदम आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। फिर आप क्या करना चाहते हैं? उसने ऐसा अजीब इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उससे नहीं डरते और सक्रिय रूप से पास आ रहे हैं। हे, मेरा कोई और इरादा नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे हाल ही में कुछ चोरी का सामान मिला है और उन्हें चालू करने के लिए जगह नहीं मिली। सुधीर कपूर ने एक असाधारण रूप से उत्तम और अलंकृत नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का कटोरा देते हुए कहा। प्लम ब्लॉसम को आपस में जोड़ने के साथ नीला और सफेद पुष्प कटोरा। प्रकार, दफन वस्तु। LEVL 1। प्रभाव, पोषण। यिन लंबे समय तक कब्जे का यिन आत्माओं पर थोड़ा पौष्टिक प्रभाव पड़ता है जो जीवित लोगों के लिए हानिकारक है। अपघटन पैदावार, नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन टुकड़े X3, यिन ऊर्जा X1। अपग्रेड की स्थिति 50 स्वप्न सिक्के। परिचय, वाह! इस कटोरे से ब्रेन मैटर खाने के लिए आपको इस तरफ से स्लप करना होगा। घोस्ट ऑफिशियल ने जल्दी से कटोरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं। आपको यह कटोरा कहां से मिला? संयोग से अधिग्रहित। सुधीर कपूर मुस्कुराए। यह चोरी का माल है, प्रमुख चोरी का सामान, भूत अधिकारी ने उत्साह से कहा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, इसलिए मैं इसे आपको सौंप रहा हूं, सर। सुधीर कपूर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर घोस्ट ऑफिशियल की अभिव्यक्ति फिर से विवादित हो गई। क्या आप बदले में कुछ चाहते हैं? सुधीर कपूर ने हाथ दबाए रखा और मुस्कुराते रहे, बस मुस्कुराते रहे। तुरंत घोस्ट ऑफिशियल की अभिव्यक्ति और भी अधिक विवादित हो गई। वह सुधीर कपूर के करीब गया और धीमी आवाज में कहा, यहां आपकी स्थिति के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि संभव हो तो आपको सभी 10 दिन की घंटियां इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। 10 दिन की घंटियां क्या हैं, आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। इतना ही, सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ा दीं, अंदर से कुछ निराश महसूस कर रहे थे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। यदि आपके दुश्मन हैं, तो मैं आपको मारने में मदद कर सकता हूं। 2 को गिरफ्तार करें। भूत अधिकारी ने अपने मुंह से निकलने वाली यिन ऊर्जा के साथ कहा। सुधीर कपूर को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखी। तो मेरे पास और कुछ नहीं है, धन्यवाद घोस्ट ऑफिशियल। मुझे सर मत कहो। घोस्ट ऑफिशियल ने अपने हाथों को पकड़ लिया और अपनी आस्तीन से एक नीला काला कार्ड निकाला। यह आपके लिए मेरा उपहार है। धन्यवाद। सुधीर कपूर ने कार्ड स्वीकार किया और घोस्ट ऑफिशियल को जाते हुए देखा। भूत के चलते ही जंजीरें बजने लगीं और लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने कहा, सुधीर कपूर, आप वापस आ गए हैं। आपने घोस्ट ऑफिशियल से क्या कहा? श्रेया कल्शन की निगाहें थोड़ी हट गईं, यह महसूस करते हुए कि सुधीर कपूर के बारे में एक ठंडी, सर्द आभा है।
सर्विलांस कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन था। लेकिन अभी अभी सुधीर कपूर और घोस्ट ऑफिशियल एक साथ बहुत करीब थे। उनकी आवाज वास्तव में बहुत नरम थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके लिए कटोरे का आदान प्रदान किया। सुधीर कपूर ने ब्लू ब्लैक इनवाइट दिखाया। नीदरलैंड निमंत्रण। प्रकार, आइटम। प्रभाव, उपयोग के बाद टीम मिलान शुरू करेगा। मिलान पूरा होने के बाद छात्रावास और किराएदारों के साथ नीदरलैंड जाएंगे। प्रतिबंध, केवल छात्रावास के मालिकों और 3 से 6 चक्र खिलाड़ियों के लिए। परिचय, एक आओ नीदरलैंड का 7 दिवसीय दौरा। प्लम ब्लॉसम को आपस में जोड़ने के साथ ब्लू एंड व्हाइट फ्लोरल बाउल कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने 10 दुःस्वप्न सिक्कों के साथ अपग्रेड करके प्राप्त किया था। इसे फिर से अपग्रेड करना महंगा नहीं होगा, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। बहुत दूर जाना उतना ही बुरा है जितना कि काफी दूर नहीं जाना। परिणाम कुछ संभावित रूप से उपयोगी जानकारी के लिए इसका आदान प्रदान कर रहा था, और फिर यह स्तर कम आइटम। श्रेया कल्शन ने झिझकते हुए कहा, यह बात। सुधीर कपूर, चलो नहीं चलते हैं, ठीक है। सनाया कुरैशी ने आगे कहा, नीदरलैंड, यह सिर्फ नाम से एक अच्छी जगह की तरह नहीं लगता। यामिनी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अनुमान लगाया, शायद वह जगह घोस्ट ऑफिशियल जैसे स्तर 10 राक्षसों से भरी हो। वैसे भी, हम चाहकर भी नहीं जा सकते, हम योग्य नहीं हैं। सुधीर कपूर मुस्कुराए और लापरवाही से निमंत्रण को एक दराज में रख दिया। उसके बाद वे चारों हमेशा की तरह छात्रावास में ही रहे। कुछ ने चैट रूम ब्राउज किया, कुछ ने ट्रेडिंग नेटवर्क की जांच की, और अगर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वे कुछ तरबूज के बीज खाते थे। सुधीर कपूर ने तीनों लड़कियों में से प्रत्येक को 3-3 हजार तांबे के सिक्के दिए, उन्हें यह कहते हुए कि वे जो भी अच्छी वस्तु देखें उन्हें खरीद लें, जबकि उन्होंने खुद ध्यान करना शुरू कर दिया। समय चुपचाप बीतता गया। घोस्ट ऑफिशियल के गश्ती दल ने लगभग हर कमरे से पूछा, केवल सुबह होने पर ही निकल गया। छात्रावास प्रसारण, भोर आ गया है, तीसरा दौर समाप्त हो गया है। राक्षसों की चौथी लहर शाम 6 बजे हमला करेगी। सभी को जल्दी से आराम करना चाहिए। इस बार छात्रावास का प्रसारण उचित हो रहा था, जिससे पता चला कि चौथा दौर एक राक्षस हमला होगा, न कि भूत आधिकारिक गश्त जैसा कुछ। इस भूत आधिकारिक गश्त का अनुभव करने के बाद कई लोगों ने महसूस किया कि कठिन लड़ाई लड़ना बेहतर होगा, कम से कम इस बार की तरह निराशाजनक नहीं। खेल का तीसरा दौर खत्म होने और खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा की पुष्टि करने के साथ कुछ तुरंत सो गए, जबकि अन्य एक दूसरे से मिलने लगे। यह सही है, विजिटिंग। पूरी रात जागने के बाद खिलाड़ियों को तत्काल दूसरों के साथ आमने सामने संचार की आवश्यकता थी। यह एक अवचेतन विरोधी अलगाव विधि थी, अन्यथा बिना किसी मानवीय संपर्क के लोग आसानी से मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो सकते हैं। 10वीं मंजिल के सभी खिलाड़ी डॉर्म 200 के पास इकट्ठे हुए जैसे कि पूर्व समझौते से। लवन सिन्हा, क्या तुम घर पर हो? बाहर आओ और चैट करो। लवन सिन्हा, क्या आप एलांगशेन के पुनर्जन्म हैं? आप कल रात बहुत भयानक थे, आपने राक्षसों की दोनों लहरों के साथ हमारी मदद की। लवन सिन्हा, भाई। फिर सुधीर कपूर, इतनी सारी लड़कियां आपको बुलाती हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। श्रेया कल्शन ने अपने अनोखे उदास स्वर में कहा। लंबे समय से इसकी आदत हो गई है। सुधीर कपूर ने कंधे उचकाए। श्रेया कल्शन को लगा कि सुधीर कपूर दिखावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा, सुनना बंद करो, क्योंकि आप वैसे भी जवाब नहीं देने जा रहे हैं। आओ, चलो मेरे साथ नहाते हैं। सुधीर कपूर, क्या इसके लिए यह थोड़ा जल्दी नहीं है? श्रेया कल्शन और सुधीर कपूर नहाने गए। अब जब सुधीर कपूर अचानक अमीर हो गए थे और उनके पास तांबे के सिक्कों की कोई कमी नहीं थी, तो वह स्वाभाविक रूप से बाहर चले गए। जबकि अन्य लोगों ने बार बार पुनः उपयोग करने के लिए बाल्टी में शॉवर का पानी इकट्ठा किया, उन्होंने प्रवेश करने के क्षण से ही पानी को लगातार चलाते रखा। करीब आधे घंटे बाद सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी को मैसेज भेजा। कुछ ही समय बाद सनाया कुरैशी ने घबराई हुई बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। क्या गलत है? सिस्टर यामिन अक्सवान बेहोश क्यों हो गई? सनाया कुरैशी की पुतलियां कांप रही थीं,
उसका चेहरा तनावग्रस्त था, उसके बॉब हेयरकट के नीचे उसके मासूम चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। श्रेया कलशन पहले ही तैयार हो चुकी थी और पहले ही चली गई थी। यामिनी तलवार की तकनीक का अभ्यास कर रही थी जब उसने सुधीर कपूर और सनाया कुरैशी को बाहर आते देखा और अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। सौभाग्य से छात्रावास की ध्वनिरोधी बहुत अच्छी थी, अन्यथा पड़ोसी शिकायत कॉल कर रहे होते। मम। यामिनी ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे लगता है कि तलवार मुझे अच्छी तरह से सूट करती है और इसका उपयोग करना स्वाभाविक लगता है। यह अच्छा है फिर, सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए बताया। अगर वह खेल के इस दौर में शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और 3 महिलाएं श्रेया कलशन और अन्य शीर्ष 10 में जगह बना लेती हैं, तो उनके गुण अंक और अन्य पुरस्कार उनके समान ही होंगे। हालांकि यह छात्रावास को लगातार अपग्रेड करने जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह बहुत अच्छी खबर थी। इसलिए उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वे क्या हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी था कि तीनों महिलाएं हमेशा के लिए सजावटी फूलदान नहीं रह सकती थीं। बाद में यामिनी ने स्नान किया और बिस्तर पर चली गई। सुधीर कपूर मूल रूप से सोने वाले थे, लेकिन यह देखकर कि दुःस्वप्न बिस्तर का कूल डाउन समय करीब आ रहा था, वह अभी भी यामिनी के साथ कुछ दोस्ताना बातचीत में लगे हुए थे। मुख्य रूप से क्योंकि उन्हें डर था कि कंफर्ट लेवल प्रभावी नहीं होगा। सुधीर कपूर। यामिनी ने बात के धड़कते दिल की धड़कन सुनी, अनिश्चित रूप से झिझकते हुए। क्या गलत है? सुधीर कपूर ने एक मुस्कान पहनी थी जो उन्हें लगा कि शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में सुपर मजबूर थी। भविष्य में आप संविधान के लिए और अधिक अंक आवंटित करने की कोशिश कर सकते हैं और विशेष मानसिक हमले की स्थिति सनाया कुरैशी और श्रेया पर छोड़ सकते हैं। चलो सो जाते हैं। डॉर्म 200 में 4 लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अन्य छात्रावासों में लोग अभी तक आराम नहीं कर सकते थे। क्योंकि यह पहल को जब्त करने का ठीक समय था, चाहे वे कितने भी थके हुए क्यों न हों, उन्हें फर्श पर झाड़ू लगाना पड़ता था, नहीं तो अगर वे बहुत देर से चले जाते हैं तो उन्हें एक भी स्क्रैप नहीं मिल सकता है। इसलिए जब तक वे उस प्रकार के नहीं थे जो लेटने के तुरंत बाद सो जाते थे, बाकी सभी लोग आराम करने की हिम्मत नहीं करते हुए अपने शयनगृह से बाहर भाग गए। हर किसी की मानसिक ऊर्जा लगभग सीमा तक धकेल दी गई थी। इस तरह की थकावट को केवल कुछ उच्च गुणवत्ता वाले भोजन खाने से ठीक नहीं किया जा सकता है। थंडरबोल्ट और अन्य लोग पूरी रात राक्षसों को मार रहे थे, उनकी आंखें पूरी तरह से खून बह रही थीं, लेकिन ठीक इसलिए कि वे फ्लोर लीडर थे, वे अब सुस्त नहीं हो सकते थे। उन्हें पहली मंजिल के खिलाड़ियों को फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए नेतृत्व करना था। हालांकि वह वास्तव में सुधीर कपूर को हराना चाहते थे, लेकिन वास्तव में उनके पास अभी इसके लिए समय नहीं था। ऐसे समय में उन्हें एक साथ रहना पड़ता था। अन्यथा यदि पहली मंजिल पर अन्य लोगों को धमकाया जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से पहली मंजिल की समग्र ताकत को कमजोर कर देगा, जिससे पहली मंजिल पर काबू पाने की संभावना अधिक हो जाएगी। सामान्य खिलाड़ियों को भी फ्लोर लीडर्स पर भरोसा करने की जरूरत थी, साथ ही साथ उन्हें पार करना चाहते थे। संक्षेप में, यहाँ की स्थिति काफी जटिल थी और इसे कुछ ही शब्दों में पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता था। खेल की एक रात का अनुभव करने के बाद मैड किंग बिल्डिंग में खिलाड़ियों की संख्या घटकर 300 हो गई थी। लेकिन ये 300 लोग पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। एक ओर यह राक्षस बूंदों के कारण था, और दूसरी ओर क्योंकि जब अन्य खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई तो वे उन खाली छात्रावासों को नष्ट कर सकते थे। खेल के पहले दौर में सुधीर कपूर और अन्य विकास करने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरे दौर में अनुभवी खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ नए खिलाड़ी अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़े। व्यावहारिक रूप से टिड्डियों की तरह वे जहां भी गए, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया। खेल के प्रत्येक दौर के बाद रक्तधुंध क्षेत्र थोड़ा बाहर की ओर फैल जाएगा, जिससे अधिक जगह बन जाएगी और आइटम स्पॉन क्षेत्रों को ताज़ा कर दिया जाएगा। 300 लोगों के इधर उधर बिखरे हुए होने के कारण वे वास्तव में बहुत विशिष्ट नहीं थे, इसलिए भले ही आपने कहीं और वस्तुओं की खोज के लिए मुख्य समूह छोड़ दिया हो, यह संभव था, लेकिन अगर आपको लूट लिया गया तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। खेल अवधि के दौरान कोई रक्त द्वेष तंत्र नहीं था। 10वीं मंजिल के 90% खिलाड़ी एक साथ चिपके हुए थे। हिमांशी सक्सेना के आसपास इकट्ठा हुए,
जिससे सबसे बड़ा समूह बन गया। तान्या वर्मा ने हिमांशी सक्सेना से कहा, हिमांशी, हम पूरी तरह से लवण सिन्हा पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे पता है। हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया, उसके हाव भाव गंभीर थे। पूर्व योद्धा हिमांशी सक्सेना को अब सबसे कमजोर फ्लोर लीडर कहा जा सकता है, यहां तक कि पॉइंट्स लीडर बोर्ड के शीर्ष 30 में भी जगह नहीं बना पाए हैं। बहन हिमांशी, इसे देखो, अचानक एक लड़की जोर से चिल्लाई। वह दिलों के राजा के पैटर्न के साथ एक प्लेइंग कार्ड पकड़े हुए थी। शार्लेमेन के घुंघराले बाल, अपने सिर पर एक तलवार पकड़े हुए, कुछ अजीब लग रहे थे। इस नए अधिग्रहित आइटम का अभी तक स्पष्ट स्वामित्व नहीं था, इसलिए हर कोई इसकी जानकारी देख सकता था। दिलों का राजा। प्रकार, आइटम। स्तर, अज्ञात। प्रभाव, खेल शुरू होने के समय में 3 दिन की देरी करें या छात्रावास को एक बार अपग्रेड करें। परिचय, वाह, सुनहरी पौराणिक। हाँ, सिया, तुमने इसे अमीर बना दिया है, हिमांशी सक्सेना ठठाकर हंसी। लड़कियों का एक समूह तुरंत चारों ओर भीड़ लगा दिया। हिमांशी, क्या आपको लगता है कि मुझे अपने डॉर्मेट्री को अपग्रेड करना चाहिए या खेल के समय में 3 दिन की देरी करनी चाहिए? नी शियाओजू ने खुशी से पूछा। यदि 10वीं मंजिल के खिलाड़ी समूह में शामिल होना चाहते थे, तो उन्हें 1% का भुगतान करने या सामग्री आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल हिमांशी सक्सेना को 200 तांबे के सिक्के देने की आवश्यकता थी। यह शोषक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में 10 मंजिलों में सबसे उचित था। इसमें कोई मदद नहीं थी, हालांकि हिमांशी सक्सेना बुरी नहीं थी, लेकिन वह सच्ची संत भी नहीं थी। मैं आपको सलाह दूंगा कि खेल के समय में 3 दिन की देरी करें। ठीक उसी समय एक चुंबकीय महिला की आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा और देखा कि मोहिनी कोने में अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ी थी। हम्फ बहनजू, क्या आप अकेले काम नहीं कर रही थीं? आप कब दिखाई दिए? एक लड़की आश्चर्य से चिल्लाई। तान्या वर्मा ने पूछा, बहनजू, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मोहिनी ने शांति से समझाया, 9वीं मंजिल पहले ही ढह चुकी है। ली और अन्य सभी अन्य मंजिलों पर चले गए हैं। जब ऐसा होता है, तो दबाव 10वीं और 8वीं मंजिल पर स्थानांतरित हो जाएगा। सभी के दिल अचानक अलार्म से हिल गए। यह वास्तव में समझ में आया। हिमांशी सक्सेना ने भी इस बात को समझा, भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सिया की ओर से बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता होगी। वह सोच रही थी कि क्या वे इस कार्ड को टीम भावना वाले किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, ताकि वे नी शियाओजू के लिए भी कुछ लाभ सुरक्षित कर सके। मोहिनी ने शांति से कहा, ईमानदार होने के लिए इस 9 लेवल आइटम का मूल्य बहुत अधिक है। यदि आप 7वें या 8वें चक्र के उन अनुभवी खिलाड़ियों के साथ इसका व्यापार कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी कल्पना से परे एक आसमान छूती कीमत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में खेल के इस दौर से बच सकते हैं? मेरी टिप्पणियों के आधार पर हमारी 10वीं मंजिल की कुल ताकत शायद सभी मंजिलों में सबसे कमजोर है। 9वीं मंजिल, जो आपसे अधिक मजबूत थी, ढह गई है और अगला दौर केवल अधिक कठिन होगा। मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना है। इस पर स्वयं विचार करो। बोलने के बाद मोहिनी का फिगर चमक उठा और वह भूत की तरह गायब हो गई। नी शियाओजू तुरंत विवादित हो गया। मैं आखिरकार इतने बड़े खजाने पर अपना हाथ पाने में कामयाब रहा। नी शियाओजू ने आह भरी, उसका छोटा चेहरा भौहें चढ़ा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। जियाओजू, क्या आपने फैसला किया है? हिमांशी सक्सेना ने अपने होंठ भींचते हुए पूछा। मम। नी शियाओजू ने लापरवाह स्वर में बोलते हुए सिर हिलाया, बहनजू सही थी। 10वीं मंजिल पर हमें अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह वास्तव में विकास है। ठीक है, मैं आपके मुख्य द्वार को थोड़ा अपग्रेड करने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद, सिस्टर हिमांशी। हर किसी को चैट रूम में इसका प्रचार करना चाहिए, कम से कम हम कुछ प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। छात्रावास प्रसारण, नी शियाओजू ने दिलों के राजा का इस्तेमाल किया। चौथा दौर 3 दिनों में आ जाएगा। दिलों का राजा? सुधीर कपूर ने अपने खुद के प्लम ब्लॉसम 3 कार्ड के बारे में सोचा। तुरंत उसने चैट रूम की जांच की और वास्तव में उस दिलों के राजा के बारे में जानकारी प्राप्त की।
सूचना प्रारूप मेरे कार्ड के समान है, लेकिन प्रभाव दुनिया से अलग है। स्तर विनिर्देशों के बिना आइटम या सीधे अज्ञात के रूप में चिह्नित दुःस्वप्न सिक्कों के साथ नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुधीर कपूर को इस कार्ड को पहले से न खरीदने का कोई पछतावा नहीं हुआ। वैसे भी चौथे राउंड में 3 दिन की देरी होना उनके लिए एक बड़ा फायदा था। वह 3 दिन और लेट सकता है। यह सोचकर सुधीर कपूर के होठों पर मुस्कान आ गई और वह वापस सो गए। 20 दुःस्वप्न सिक्के 56, रूपांतरण दर 308%, 8 घंटे का उत्पादन 228 दुःस्वप्न सिक्के। कुल दुःस्वप्न सिक्के 1057। बुरा नहीं, फिर से 1000 से अधिक पर वापस। अपनी फसल को देखकर सुधीर कपूर को तुरंत सुरक्षा का एहसास हुआ। सियान स्टील के मुख्य द्वार को और उन्नत करने के लिए केवल 550 दुःस्वप्न सिक्कों की आवश्यकता थी। 3 और दिनों तक सोने के बाद वह एक स्तर 5 दरवाजे को पीसने में भी सक्षम हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, स्तर 5 उसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन यह पूर्ण नहीं था, विशेष रूप से घोस्ट ऑफिशियल जैसे तंत्र प्रकार के राक्षसों के साथ। मैं खेल के अपने दूसरे दौर में ही हूं, फिर भी मैं पहले से ही स्तर 5 का दरवाजा प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। क्या यह थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं है? प्रति राउंड एक बार दरवाजे को अपग्रेड करना मजबूत खिलाड़ियों के लिए मानक है। 2 राउंड में दरवाजे को 5 बार अपग्रेड करना, यह मुझे एक सनकी बनाता है। सुधीर कपूर ने चुपके से कुछ देर के लिए रहस्योद्घाटन किया, फिर महसूस किया कि यह बहुत स्थिर स्थिति नहीं थी। बहुत विशिष्ट होना भी अच्छा नहीं था। मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में 300 से अधिक लोगों के साथ, अगर वे सभी दस्तक देते हैं, तो यह परेशानी भरा होगा। दरअसल, वह पहले से ही काफी ध्यान देने योग्य था, क्योंकि वह कभी भी आपूर्ति की तलाश में बाहर नहीं गया। और जो लोग गणना करना पसंद करते थे, उनकी नज़र में यह बहुत ही असामान्य था। 1 पाउंड भोजन खाएं, 2 पाउंड वजन बढ़ाए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्रसिद्ध सतत गति मशीन हैं जो पीने के पानी से भी वजन बढ़ाती है? सुधीर कपूर ने कभी भी इस तरह के कमेंट का जवाब नहीं दिया था। इस झूठ को बनाए रखना वास्तव में कठिन था। जितना अधिक आपने समझाया, उतनी ही अधिक खामियां दिखाई दी। TSK, ये अलौकिक होने की परेशानियां हैं। यह पता लगाने के बाद सुधीर कपूर ने पलट दिया और श्रेया कल्शन की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया। एक निश्चित अर्थ में वह वास्तव में अतिमानव था। वह जितना अधिक अलौकिक होता गया, वह उतना ही मजबूत होता गया। बाद में यामिनी और अन्य लोग खाना बनाने चले गए और सुधीर कपूर ने बिना किसी काम के मोहिनी के साथ अपना निजी संदेश बॉक्स खोला। 200 सुधीर कपूर, क्या आपके पास यहाँ कोई ऐसा कौशल है जो घर पर रहते हुए काया बढ़ा सकता है? 180 सायरन, घर जाओ बेबी, घर जाओ। 200 सुधीर कपूर, मैं गंभीर हूं। 180 मोहिनी, काश मेरे पास भी ऐसा ही कुछ होता। सुधीर कपूर सीधे अपनी ध्यान की जानकारी साझा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह पहले से ही स्तर 3 था, इसलिए वह केवल मौखिक रूप से इसका वर्णन कर सकते थे। यह सुनकर मोहिनी ने झट से अपना जवाब दे दिया। 180 मोहिनी, मैंने इस तरह के साधना कौशल के बारे में सुना है, लेकिन वे बहुत कीमती है। निहितार्थ यह था कि उसके पास एक भी नहीं था। सुधीर कपूर ने एक पल के लिए सोचा, फिर चैट रूम में घोषणा की कि वह इसी तरह के कौशल खरीद रहे हैं। 180 मोहिनी, आप वास्तव में बाहर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? 200 सुधीर कपूर, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूं? बातचीत यहीं खत्म हो गई। इस बीच चैट रूम में विस्फोट हो गया। यह सब इसलिए क्योंकि सुधीर कपूर ने बात की थी। 32 याराव कुमार, सार्वभौमिक उत्सव, लवण सिन्हा, आखिरकार आपने बात कर दी। 33 नकुल, लवण सिन्हा, आप ध्यान के समान कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्या आपने लाभों का स्वाद चखा है? 5 आनंद, लवण सिन्हा, ऐसे कौशल शायद उपलब्ध नहीं रहते हैं, अगर किसी के पास होता तो वे सीधे उनका उपयोग करते। आपके पास उन वस्तुओं को खोजने में बेहतर भाग्य हो सकता है जो बुनियादी विशेषताओं को बढ़ावा देते हैं। 32 याराव कुमार, शरीर में सुधार? मैंने मुख्य बिंदु को देखा है।
कैसे के बारे में मैं आपको केगेल अभ्यासों का एक सेट सिखाऊं? लवन सिन्हा। सुधीर कपूर ने किसी भी अन्य को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें यारव कुमार के कमेंट पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। वह जितना अधिक अलौकिक होता गया, वह उतना ही मजबूत होता गया। बाद में यामिनी और अन्य लोग खाना बनाने चले गए और सुधीर कपूर ने बिना किसी काम के मोहिनी के साथ अपना निजी संदेश बॉक्स खोला। 200 सुधीर कपूर, क्या आपके पास यहाँ कोई ऐसा कौशल है जो घर पर रहते हुए काया बढ़ा सकता है? 180 मोहिनी, घर जाओ बच्चे, घर जाओ। 200 सुधीर कपूर, मैं गंभीर हूं। 180 मोहिनी, काश मेरे पास भी ऐसा ही कुछ होता। सुधीर कपूर सीधे अपनी ध्यान की जानकारी साझा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह पहले से ही स्तर 3 था, इसलिए वह केवल मौखिक रूप से इसका वर्णन कर सकते थे। यह सुनकर मोहिनी ने झट से अपना जवाब दे दिया। 180 मोहिनी, मैंने इस तरह के साधना कौशल के बारे में सुना है, लेकिन वे बहुत कीमती है। निहितार्थ यह था कि उसके पास एक भी नहीं था। सुधीर कपूर ने एक पल के लिए सोचा, फिर चैट रूम में घोषणा की कि वह इसी तरह के कौशल खरीद रहे हैं। 180 मोहिनी, आप वास्तव में बाहर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? 200 सुधीर कपूर, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूं? बातचीत यहीं खत्म हो गई। इस बीच चैट रूम में विस्फोट हो गया। यह सब इसलिए क्योंकि सुधीर कपूर ने बात की थी। 32 याराव कुमार, सार्वभौमिक उत्सव, लवन सिन्हा, आखिरकार आपने बात कर दी। 33 नकुल, लवन सिन्हा, आप ध्यान के समान कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्या आपने लाभों का स्वाद चखा है? 5 आनंद, लवन सिन्हा, ऐसे कौशल शायद उपलब्ध नहीं रहते हैं, अगर किसी के पास होता तो वे सीधे उनका उपयोग करते। आपके पास उन वस्तुओं को खोजने में बेहतर भाग्य हो सकता है जो बुनियादी विशेषताओं को बढ़ावा देते हैं। 32 याराव कुमार, शरीर में सुधार? मैंने मुख्य बिंदु को देखा है। कैसे के बारे में मैं आपको केगेल अभ्यासों का एक सेट सिखाऊं? लवन सिन्हा। सुधीर कपूर ने किसी भी अन्य को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें यारव कुमार के कमेंट पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। 200 सुधीर कपूर, मेरे पास पहले से ही एक कौशल है जो मानसिक शक्ति में सुधार करता है, मुझे बस एक कौशल याद आ रहा है जो शरीर में सुधार करता है। 32 याराव कुमार, मैं समझता हूं, मेरा निजी संदेश जांचे। इसके तुरंत बाद याराव कुमार ने सुधीर कपूर को फिटनेस एक्सरसाइज का एक सेट भेजा, बटरफ्लाई डबल स्लैप्स, केगेल ब्रिज, घुटने टेकने वाले हिप थ्रस्ट। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उन्होंने यारव कुमार को अपनी फ्रेंड लिस्ट से लगभग डिलीट कर दिया। वह ऐसी चीजों का अभ्यास कैसे कर सकता है? 2 थंडरबोल्ट @ सुधीर कपूर, मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़े।